वाले हैं, बताइए अगर दूध आप पाएंगे रोड चलते हुए तो ये अपराध है? ये अपराध तो नहीं होना चाहिए। अगर भोजन पा जाएंगे तो अपराध है? नहीं होना चाहिए। रैन बसेरा आपको अदर स्टेट से आए हुए हैं, अगर रहने के लिए आपको व्यवस्था कहीं नहीं मिली, अगर आकर यहाँ सो लिए तो अपराध है? मीडियम क्लास का आने वाला बच्चा जो कि संदीप यादव उर्फ संघर्ष उसका नाम है, यहाँ बड़ा ही विवादित रहा है यह स्थान, जबकि यहाँ कभी आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगती थी, लेकिन आज यहाँ पे हमारे भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रतिमा है। और हमारे साथ हैं पुजारी जी जो बताएंगे कि आखिर इतना विवाद क्यों रहता है। संदीप जी को अगर वो साइकिल से निकलते हैं तो उनको दूध नहीं देने दिया जाता और प्रतिमा नहीं लगाई जाती, जबकि सैकड़ों झंडे प्रतिमाएं इस पार्टी के रूप में लगाई है। पार्टी पटा हुआ है पूरा मेला। तो महाराज जी बताइए आखिर क्यों ऐसा होता है? सर्वप्रथम मैं अपना आपको परिचय बताना चाहूंगा। मैं महंत श्री बाबा उदय महाराज तेलंगाना स्टेट से चलकर, जो कि आज उत्तर प्रदेश के पावन नगरी जो प्रयागराज संगम के नाम से जानी जाती है, और मैं यहाँ के ही बहुत ही होनहार बालक जो कि एक समाज सेवा, एक समाज में अच्छी पहचान बनाने वाला किसान का बेटा, एक शिडिल यानी सिविल क्लास में यानी मीडियम क्लास का आने वाला बच्चा जो कि संदीप यादव उर्फ संघर्ष उसका नाम है। और मैं उस बच्चे का संघर्ष जो देखा, वहीं से मंदिर तेलंगाना स्टेट से बैठे हुए शिव मंदिर से मैं उस बच्चे का संघर्ष देखा कि नहीं, इस बच्चे को यहाँ उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, पूज्य योगी महाराज जी हमारे जो कि इस उत्तर प्रदेश और साधु संतों के एक यानी गुण देने वाले हैं, लेकिन वो इस बच्चे को, आदाम सा बच्चे को ऐसा प्रताड़ित किए कि ये बच्चा फेसबुक के ही माध्यम से अवगत सबको कराया कि नहीं, हमको यहाँ की सरकार प्रताड़ित कर रही है। पहले जमीन आवंटित करने में प्रताड़ित की, फिर अगर मैं ये कहना चाहता हूँ पूज्य योगी महाराज जी से कि अगर आप बच्चे किसी की प्रतिमा रखकर अगर जिसको, तो बताइए आप ही मीडिया वाले हैं, हम तो उत्तर प्रदेश का हूँ भी नहीं, मैं तेलंगाना स्टेट से, आप मीडिया वाले हैं, बताइए अगर दूध आप पाएंगे रोड चलते हुए तो ये अपराध है? ये अपराध तो नहीं होना चाहिए। अगर भोजन पा जाएंगे तो अपराध है? नहीं होना चाहिए। रैन बसेरा आपको अदर स्टेट से आए हुए हैं, अगर रहने के लिए आपको व्यवस्था कहीं नहीं मिली, अगर आकर यहाँ सो लिए तो अपराध है? नहीं, ये तो सबसे बड़ी सेवा है। आप मीडिया वाले, आप तो एक्सेप्ट किए ना कि नहीं ये बच्चा अच्छा करा। अगर मान लिए गुरु वो किसी को मानकर अगर उनका प्रतिमा लगाकर अगर जिंदा उनको रखना चाह रहा है तो कौन सा उसमें अपराध हो गया? उन्हीं को सामने रखकर अगर दूध वितरण किया, भोजन वितरण किया, तो पूज्य योगी महाराज जी को ये नागवार लगा। पूज्य योगी महाराज जी, एक मैं भी साधु संतो यहाँ आया, देखा, बदले के भावने से बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से नहीं, हम तेलंगाना स्टेट से 2-3 तारीख को बच्चे के यहाँ आया मैं। शाही स्नान जिस दिन था, एक दिन और ये बच्चे दूध बांटने जा रहा था, यहाँ के राजा सीएम जो कि यहाँ के राजा है पूज्य योगी महाराज जी आने वाले थे। उस बच्चे को देखा तो सुबह सुबह पूरा पुलिस चारों तरफ से कवर कर लिया, हाउस अरेस्ट कर लिया। बताइए, वो किसान का बच्चा है, एक गरीब का बच्चा है, मिडिल क्लास से आता है, अभी नहीं है कि अडानी अंबानी का बच्चा है, लेकिन उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। बताइए, पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश का राजा है, एक प्रजा को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, ये तो आपको शोभनीय नहीं देता है। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ पूज्य योगी महाराज जी। और उस बच्चे का दूध भी गिरा दिए, 200 लीटर बच्चे का दूध गिरा है, 1000 लीटर उस दिन कल्पवासियों को बच्चा मौनू वो कुछ ऐसा था पर्व के जो कल्पवासियों को दूध बांटता था बच्चा, उसका 1000 लीटर, क्योंकि थाना में उसको अपने अधिकारियों द्वारा, अपने पुलिस प्रशासन द्वारा उस बच्चे को अरेस्ट करा लिए। अरेस्ट कराने से उस बच्चे का 1000 लीटर दूध वेस्ट हो गया, प्लस जो दूध यहाँ पे गिराए वो गिराए, और नहीं तो उनके प्रशासन ने डंडा भी बरसाने का काम किया। ये पूज्य योगी महाराज जी को ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि एक राजा हैं आप। और बोले आप प्रतिमा के बारे में, प्रतिमा के बारे में बताइए, हम यही तो पूछे कि अगर प्रतिमा लगा ही दिया, यहाँ एक इनके कोई बीजेपी की नेत्री हैं,
जो कि यहाँ कार्यालय खोल कर बैठी हैं। ये भी सोशल मीडिया पर जी झंडा और जी ये सब जी जी काफी मैं बता देता हूँ आपको, हम भी आज हमको 15 रोज हो गया यहाँ, वो यहाँ कार्यालय खोल कर बैठी हैं। बताइए, वो बच्चा कहीं दूध बांटने गया था उधरी, और बच्चा दूध बांटते हुए देखा उनको, तो झंडा लगा हुआ था, तो आकर शाम को बोल दिया, बस इतना ही वर्ड बोला कि नहीं, अगर अगर आप प्रताड़ित करती हैं, अगर आप झंडा लगाने का कार्य कर सकते हैं तो वो राजनीति नहीं है। अगर मैं प्रतिमा श्रद्धेय नेताजी का अपना आदर्श गुरु मानकर लगाता हूं तो कौन सा अपराध है? उसपे सुबह ही उस बच्चे पे नोटिस यहाँ पे चढ़ा दी गई। बाबा जी, एक सोशल मीडिया पर और एक बातें थी, मैं देखा था कि ये सब मेटल डिटेक्टर से ये सब चेक किया जा रहा जी था। बताइए। ये जमीन चेक की जा रही थी, उनका दूध का डब्बा चेक किया जा रहा हाँ, प्रतिमा भी चेक की गई। बताइए, इसमें बम है? जो बम पुलवामा में हमला हुआ उसको आईडेक्स आया, उसको नहीं चेक किए हमारे देश के प्रधानमंत्री। एक नॉर्मल सा बच्चा जो कि इससे पूज्य योगी महाराज जी इतना घबरा गए हैं कि हो सके कहीं ना कहीं 2027 में मेरे को चेंज ना कर दे। हम तो यहाँ से नहीं हूँ, लेकिन आप ही लोग के माध्यम से देख रहा हूँ कि पूज्य योगी महाराज जी घबराए हुए हैं। और साइकिल से जब वो निकले थे एक बार, तो मैंने देखा था सोशल मीडिया के माध्यम से, लगभग सैकड़ों पुलिसकर्मी उन्हें आगे नहीं बढ़ने थे। जी जी, वही उसी दिन की घटना है ना। बताए ना, पूज्य योगी महाराज जी आए थे। एक बताइए, व्यक्ति विशेष को 200 करोड़ 400 करोड़ सब को चले जा रहे हैं। जिस दिन आए थे, एक सतुआ महाराज कोई बनारस का है, उसको ऐसा वो किया कि आज लग रहा है कि वो पूरा मेला का मालिक बन बैठा है। और एक बहुत ही महंत और बहुत ही पुराने, हम लोग को लगता है गुरु समान है, वो शंकराचार्य जी। बताइए, वो इतना पुराने, उनको आज नोटिस चिपका दी गई कि वो हमको प्रूफ दो कि आप शंकराचार्य हो, नहीं तो आप शंकराचार्य नहीं हो। बताइए। और 2 दिन का जो आया उसको 200 करोड़ योगी महाराज जी सौंप को चले गए कि नहीं लो, 5-5.5 करोड़ के गाड़ी से घूमो, वही तो लग्जरी गाड़ी से घूमो। बताओ, गरीबों, ये बच्चे जो अदर स्टेट से आए, अदर डिस्ट्रिक्ट से आए, अगर इन लोग के लिए व्यवस्था अगर पूज्य योगी महाराज करते तो कितना अच्छा होता। न कि विशेष आदमी को एक को देकर 200-400 करोड़ क्या किए? एक जनता प्रजा बनाई है ना उनको राजा, वो विशेष व्यक्ति थोड़े, वो साधु संत थोड़े बनाया राजा। सतुआ बाबा एक बात और कह रहे थे जी जी कि हम जो है इस गाड़ी से सनातन की रफ्तार बढ़ाएंगे, जो सनातन को रोकेगा उसे रोक देंगे। अच्छा, ये बताइए, हमको संत को ये भाषा बोलना ठीक रहेगा? जी जी, मैं आपसे, आप मीडिया वाले हैं, मैं तो यहाँ से हूँ नहीं। माघ मेला जैसे खत्म होगा तैसे मैं तेलंगाना स्टेट चला जाऊंगा, लेकिन मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और वो जो हमारे सनातन को बचाने वाले हैं सतुआ बाबा जी, उनसे भी मैं पूछूंगा, सवाल कर रहा हूँ। अगर मेरी बात उनके तक जाए तो जरूर सवाल करूंगा कि अच्छा, ये बताइए, गाड़ी से रफ्तार बनेगी कि रोजगार बच्चों को मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, तब रफ्तार आगे बढ़ेगी कि 5 करोड़ गाड़ी, 5.5 करोड़ गाड़ी से आप घूमने के लिए साधु संत बनाए गए हैं? साधु संत का जीवन होता है साधना, त्यागना, घर को त्यागना। जैसे हम साधु संत हैं, सब चीज को त्यागते हुए, मैं कहता हूँ कि जो पेड़ है उसको लगाए, सिंचित करते हुए अगर हम उसको फलंतित कर दिए तो हम पूरा त्यागने के लिए, ये साधु संत का धर्म होता है। ये नहीं कि 5.5 करोड़ के गाड़ी में आप घूमो, और वो भी रोकने की बात। जी, ये सनातन को रोकने की बात कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि सनातन बचाएंगे, सनातन को रोकने की वो बात कर रहे हैं। ये बच्चे क्या सनातनी नहीं है? ये बच्चे, किसी को रोजगार नहीं है, बच्चे भटक रहे हैं पढ़ने वाले, ये नवयुवक है, इन लोग को रोजगार नहीं है। इस पे सोचना चाहिए पूज्य योगी महाराज जी को, न कि सतुआ बाबा को 200-400 करोड़ सौंप कर जाना चाहिए माघ मेला में। बताइए, शिविर को न लगाने का बहुत बड़ा उन्होंने साजिश किया, लेकिन वो सफल। मैं आपको बता देता हूँ, जितना में पूरे माघ मेला है उसके 50% में सतुआ महाराज जी को जमीन वहाँ आवंटित की है, हमारे पूज्य योगी महाराज जी और यहाँ के अधिकारी लोग। और यहाँ की जमीन मेटल डिटेक्टर, यहाँ की जमीन देने के लिए, इतना सा जमीन देने के लिए उस बच्चे को, नादान सा बच्चे को प्रताड़ित कर रहे थे। और मैं सुनने में आया कि जितना माघ मेले में नहीं जमीन सबको आवंटित हुआ है, पर्सनल सतुआ महाराज जी को उतना जमीन आवंटित हुआ है। यही सनातन है।
यही आपका प्रजा को बराबर एक नजर से देखना चाहिए। उनका तो ये बदले के भावने हो गया, कुछ जाति विशेष, कुछ व्यक्ति विशेष से अपना राज्य चला रहे हैं। राजा को ये शोभनी नहीं देता, क्योंकि एक साधु संत है, मैं भी एक साधु संत हूँ। समय सबका बराबर नहीं रहता है। पूज्य योगी महाराज जी पार्लियामेंट्री में रोए हुए थे, हम लोग वीडियो के माध्यम से देखे थे। तो वही समय याद करना चाहिए, न कि किसी को सताना चाहिए, व्यक्ति विशेष को। मैं पूज्य योगी महाराज जी से अगर मेरी बात जाए तो जरूर गुहार लगाऊंगा कि अपना दिन हमेशा याद करना चाहिए। ये जिस दिन से गए हैं योगी महाराज जी, जिस दिन से गए हैं, इस दिन से सदुआ महाराज पूरे यानी साधु संतों को लग रहा है कि कीड़े मकोड़े जैसे समझ रहे हैं। लग रहा है कि पूज्य योगी महाराज जी उसी को मेला सौंप कर चले गए हैं। अभी कल परसों की मौनी अमावस्या की बात है, एक हमारे शंकराचार्य जी हैं, वो जा रहे थे स्नान करने के लिए, जी जा रहे थे पालकी से स्नान करने के लिए। वो उसको ऑर्डर दे दिया, चरचर गाड़ी और जेसीबी से स्नान करने जा रहा है, हाथी घोड़ा से घूमने के लिए उसको ऑर्डर दे दिए हैं। और वो बेचारे एक नॉर्मल सा पालकी जो कि उनके भक्त गण लोग घिसरा कर ले जा रहे थे, और उसको पूज्य योगी महाराज जी रोकवा कर और 2-3 किलोमीटर ढकलवा कर ऐसा किए। ये साधु संतों का अवहेलना कर रहे हैं पूज्य योगी महाराज जी, क्योंकि साधु संत का ये धर्म होता है सनातन को बचाना, न कि सनातन को उखाड़ फेंकना। अगर जो उनकी चाटुकारिता करेगा, जो उनकी चरण बंदन करेगा, वही वो साधु संत मानेंगे। जो चरण बंदन नहीं करेगा, जो अपने भगवान को मानेगा, आराध्य देव को मानकर पूजा करेगा, उसको रहने नहीं देंगे धरती पे। ये पूज्य योगी महाराज जी की सरकार को मैं देखा यहाँ से।